बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग सर्च का फीचर इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा पेज रीलोड हो रहा है जब मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्पेसिफिक एरिया लोड हो, और कुछ अगर मैं लोडिंग बार वगैरह भी शो करना चाहूँ तो वो कैसे हो। तो उसके लिए हमें PHP के साथ साथ जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी की एक कॉल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एजेक्स कॉल। उसके थ्रू हम लोग पूरा पेज लोड किए बिना स्पेसिफिक एरिया को रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एजेक्स। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो ये कैसे काम करता है कि ये यूज़र की रिक्वेस्ट को सर्वर साइड पे लेके जाता है, वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करा के यूज़र को आके रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, अब मैं चेंज कंटेंट पे क्लिक करूँगा तो पेज लोड हुए बिना स्पेसिफिक कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो पेज लोड नहीं हुआ, जस्ट स्पेसिफिक एरिया चेंज हुआ। तो इसका सिंपल ये जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल है। और हम अगर इसको अंडरस्टैंड करना चाहें कैसे काम करता है, ब्राउज़र में जब हमारे पास वेबसाइट लोड होती है तो इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट लोड हो जाता है हमारे पास। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ या पेज सोर्स व्यू करूँ, जितना भी हमने कोड वगैरह लिखा होता है जावास्क्रिप्ट का, वो हमारे पास लोड हो जाता है। चाहे मेरा उसके बाद इंटरनेट बंद भी हो जाए तो जावास्क्रिप्ट रन करेगा। जैसे हमारे होम पेज पे जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है, जब ये पेज लोड हो जाएगा और उसके बाद हम ये इसको रन करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी अपना सर्वर क्लोज करके। तो उसके बाद भी ये वर्क करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेब सर्वर को क्लोज कर देता हूँ, स्टॉप सर्विसेज करता हूँ इसकी। तो इसकी मैं सारी सर्विसेज को स्टॉप करता हूँ। जब स्टॉप करूँगा तो मैं जो वेब पेजेस हैं वो काम करना छोड़ जाएंगे, लेकिन जो पेज लोड हुआ होगा वो काम करता रहेगा। अभी मैं उसके रेड होने का वेट करूँगा। रेड हो चुका है। इसके ऊपर कोई कोड रन करता हूँ, 25 लिख के शो रिजल्ट करता हूँ तो ये 10 में हमें शो कर रहा है। मैं 100 करता हूँ तो उसमें फैट में शो कर रहा है। तो क्या है कि पीछे मैंने अपना जो वेब सर्वर था वो बंद कर दिया, विच मीन्स कि अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि हमने इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जावास्क्रिप्ट चल रहा है। ये स्लाइडर अपनी मूवमेंट कर रहा है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड था वो चल रहा है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब क्या हुआ है कि उसको इमेज नहीं मिला क्योंकि सर्वर बंद हो चुका है। रिफ़्रेश करूँगा तो पेज भी लोड नहीं होगा दोबारा से, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो मेरा वेब सर्वर था उस तक डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये दिखाने का मकसद क्या था कि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में रन होता है, उसको इंटरनेट की या सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि PHP को सर्वर की ज़रूरत होती है। PHP सर्वर के ऊपर रन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट ओपन है, जैसे हमारा ये आवर शॉप का पेज है, या हम यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक कॉल भेजेगा सर्वर को, जहाँ पे हमारा एक और PHP का डॉक्यूमेंट पड़ा होगा जिसके अंदर सर्च की फंक्शनैलिटी होगी। वो हमें जो आउटपुट है वो जनरेट करके देगा, और फिर वो वापस आएगी और ब्राउज़र उसमें जो जावास्क्रिप्ट है उसको हैंडल करेगा। तो क्या होता है, क्रिएट्स एन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, सेंड HTTP रिक्वेस्ट, और इंटरनेट के थ्रू सर्वर को कनेक्शन रिक्वेस्ट जाती है, और सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस ब्राउज़र को भेज देता है। तो हम लोग अब एजेक्स के थ्रू ये सर्च कॉल लगाएंगे। उससे क्या होगा कि हमें पूरा पेज लोड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जैसे आप लिखेंगे ना HEA लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हेडफोन्स सिर्फ शो होंगे।
ऐसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर होता है कि आप सर्च कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके साथ साथ आपको उसके अकॉर्डिंग सजेशन या वो चीज़ें आती जाती हैं। तो अब हम एजेक्स कॉल एक लगाते हैं सिंपल सी। तो पहले मैं वेरीफाई करूँगा कि हमारे पास जे क्यूरी यहाँ पे है या नहीं है। तो जे क्यूरी हमारे पास है। मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, और इसको मैं नेम दे देता हूँ सर्च, और इसका आर्गूमेंट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग डाटा लेंगे यूज़र की फील्ड है उससे, इनपुट फील्ड से, और इसको नेम को मैं आईडी में चेंज कर देता हूँ, और हमें फॉर्म की ज़रूरत नहीं रहेगी, और हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम पेज रिफ़्रेश नहीं कर रहे, तो पेज में कोई चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ वहाँ पे स्टे करेगी। और इसकी टाइप सबमिट की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके ऊपर हम लोग ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक सर्च। हम लोग स्लोली मूव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो यूज़र ने इनपुट में टेक्स्ट टाइप किया होगा वो रीड करना है, तो क्या करेंगे, मैं नाम देता हूँ की, और उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, $, देन हैश मीन्स के आईडी, एंड देन उसकी आईडी का जो भी नेम रखा हुआ है वो .val। तो इससे क्या होगा कि हमें जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी वो मिल जाएगी। तो मैं अभी इसको अलर्ट करके देखता हूँ कि क्या वाकई ये सही काम कर रहा है या नहीं। यूज़र जो टाइप करेगा, जब वो सर्च बटन प्रेस करेगा तो उसको वो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में शो होगी, फॉर एग्जांपल दिस। मैं अब इसको देखता हूँ कि क्यों नहीं वर्क किया, कोई एरर है उसमें। कंसोल में आते हैं तो क्या कह रहा है, का रेफरेंस एरर सर्च इज़ नॉट डिफाइंड। तो होगा क्या कि मैंने यहाँ नीचे एस स्मॉल लिखा है जबकि ऊपर एस कैपिटल लिखा है। यहाँ मैंने एस कैपिटल लिखा, यहाँ फंक्शन का नेम स्मॉल में था, तो जिसकी वजह से उसको वो फंक्शन मिला नहीं, चूँकि ये केस सेंसिटिव है। जब मैं लिखूँगा यहाँ पे टी ई या कुछ भी, तब क्या कह रहा है, इज़ नॉट डिफाइंड, एक सेकेंड, सेशन, तो यहाँ पे सी नहीं है। कंसोल से आप फ़ौरन से डिबग कर सकते हैं क्या इशू है। तो अब हमारे पास आउटपुट पे नज़र आया कि मैंने टेस्ट टाइप किया। अब देखें कि अभी कोई पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, बल्कि हमने जस्ट सिंपल डाटा को हैंडल किया। अब हमने क्रिएट करनी है एजेक्स कॉल। एजेक्स कॉल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक सर्वर का फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग वो कोड रखेंगे जो सर्वर साइड पे जस्ट रन होगा, और उसे एजेक्स कॉल देंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सर्वर, और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, और मैं इसको नेम दे देता हूँ, या कुछ भी आप दे सकते हैं। मेरी आदत है मैं कंट्रोलर का नेम देता हूँ, चूँकि MVC से थोड़ा मैं इंस्पायर्ड हुआ तो उस वजह से, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर स्टाइल में। अब हमने एजेक्स कॉल लिखनी है। एजेक्स कॉल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, $.एजेक्स, और यहाँ पे सेमी कॉलन, और इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से यही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे होगा एरर सक्सेस, उस सूरत में रन होगा जब हमारा एजेक्स है वो कॉल सक्सेसफुल रहेगी, अदरवाइज हमें एरर आएगा। और यहाँ पे हम इसको देंगे डाटा। डाटा में हम क्या भेजेंगे, एक हम लोग नाम रख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है, सर्च। हमारे पास क्या होगा, की, जो कि की के वेरिएबल में पड़ी है। तो एक और चीज़ होगी इसके अंदर, URL या एक्शन, मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, एजेक्स कॉल
वेज हैं जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली, वो ये है, टाइप होगी और यूआरएल होगा। यूआरएल क्या है हमारा, सर्वर में search.php, केस सेंसिटिव है तो कैप कंफर्म करना, बल्कि controller.php हमने नाम रखा था। controller.php यूआरएल हो गया, डाटा हो गया, मेथड हम लिखते हैं पोस्ट, के बाद सक्सेस फंक्शन हो गया और एरर फंक्शन हो गया, कॉलन फंक्शन डाटा, ऑलमोस्ट यही है। देख लेंगे अगर कोई एरर आएगा तो अभी हम यहाँ पे जस्ट अलर्ट कर दें, अलर्ट, अगर एरर आता है तो उस पर भी अलर्ट डेट। रिफ्रेश किया और सर्च क्लिक किया तो अभी हमारे पास कोई एरर आया है। कंसोल पे जाके देखते हैं क्या एरर आया है। इंस्पेक्ट एजेक्स कॉल के स्ट्रक्चर में कुछ इशू होगा। $.ajax इज़ नॉट अ फंक्शन, तो देखना पड़ेगा कि एजेक्स नॉट अ फंक्शन क्यों आया है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे jQuery लगाई है ये स्लिम वर्जन है और स्लिम वर्जन के अंदर एजेक्स नहीं है, तो jQuery का हम CDN चेंज करेंगे। बस यहाँ पे लिंक आ जाएंगे, सबसे फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे इनमें से, जहाँ पे एक लिस्ट आएगी अनकम्प्रेस्ड वाला। मैं आके वापस रिफ्रेश करता हूँ पेज को, होपफुली अब ये रिजॉल्व हो चुका होगा। हम टेस्ट, हमें वाइट पेज क्यों मिला है, क्योंकि जो कंट्रोलर है उसके अंदर अभी कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, अब कंट्रोलर जो लिखेगा वही यहाँ में प्रिंट किया में मिलेगा। तो कंट्रोलर ने क्या भेजा, टेस्ट। हुआ क्या, हमने एजेक्स कॉल की, सर्च बटन क्लिक किया तो सर्च के फंक्शन को कॉल आई, उसने यूज़र की जो वो उसने नेम एंटर किया था वो रीड किया, फिर एजेक्स कॉल क्रिएट हुई जो हमारे सर्वर के फोल्डर में पड़े हुए controller.php को गई। मेथड हमारा पोस्ट था, हमने कुछ डाटा भेजा और सक्सेस की रेशो में हमने उसका कंट्रोलर ने क्या किया, कंट्रोलर ने जस्ट टेस्ट प्रिंट किया जो कि हमें नज़र आ गया। तो अब इसमें लिखते हैं PHP जो हमने एक्चुअली लिखनी है। PHP अभी मैं इको करता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे जो यूज़र एंटर करेगा वो अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट में क्या लिखूँगा, की। यहाँ जो मैं डेटा भेज रहा हूँ वहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ की, जो यूज़र ने एंटर किया। तो अब क्या होगा, अब जब मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यूज़र ने जो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा वो यहाँ अलर्ट बॉक्स में नज़र आएगा, टेस्ट टेस्ट। अब अगला काम जो है वो हमारा थोड़ा सा सिंपल भी है और थोड़ा सा जो कह रहे हैं क्रिटिकल भी है। पहले हमने लेना है फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा, सर्च। तो फंक्शन हमने पहले रीड करना है, $FN इज इक्वल टू $_post फंक्शन, और फिर हमने नीचे कंडीशन लगानी है इफ़ FN डबल इक्वल टू सर्च। ये FN और फंक्शन क्यों यूज़ किया है, ये जब हम लोग एक आध और फीचर एडिट करेंगे एजेक्स का तो आपको आइडिया होगा कि हमने इसको क्यों यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या कोड लिखना है, वही कोड लिखना है जो यहाँ हमारा सर्च का हमने लिखा था। क्या लिखना है, $पोस्ट क्यूरी इज इक्वल टू, मैं यहाँ से क्लियर करता जाऊँगा इस सारे कोड को। क्यूरी हमारी बन जाएगी ये, लेकिन नेम की जगह पे हो जाएगा की। उसके बाद क्या कहना है, सेम ये जो सारा कोड था वाइल लूप वाला, यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी पेस्ट करना है कंट्रोलर के अंदर।
देखते हैं हमने सही किया या गलत। थोड़ा इसको अलाइन करें ताकि हमारा सेटअप सीधा हो जाए। वर्क तो करना चाहिए, फिर देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाय तो नहीं की है। अगर कोई एरर हुआ तो वो हमें नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्या होगा कि अब वो सारा डाटा हमें अलर्ट में ही नज़र आएगा। यहाँ कैसे शो करना है वो भी अभी देख लेंगे। तो हमें यहाँ पे मिला क्या, एरर आया है हमारे PHP के अंदर, वो देखते हैं क्या है। कॉल स्टैक एंड देन मेमोरी फंक्शन देन PHP ओके। तो क्या हुआ है हमारे पास, देखते हैं इसको। हाँ, हमें चाहिए था डेटाबेस कनेक्शन, जो कि इसको नहीं मिला। तो कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, कनेक्शन वाली एक फ़ाइल में पड़ा है। फाइल सर्वर के फोल्डर से फाइल आना है हमने, देन connection.php। रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा लिखता हूँ HEAD। क्या कहता है हमारे पास आउटपुट। यहाँ पे देखें हेडफोन्स की डिटेल शो हो रही है। कार्ड बॉडी में टाइटल क्या है, हेडफोन्स है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है। अब ये चीज़ यहाँ इसके ऊपर शो करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा काम है। इस रो को एक आईडी दे देंगे। क्या आईडी देंगे, प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ इस अलर्ट को चेंज कर देंगे। डॉक्यूमेंट, या हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। $, ये JQD का फंक्शन होगा। प्रोडक्ट्स .html, जो हम लोग इनर HTML यूज़ करते थे उसकी जगह पे हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये JQD है और वो जावास्क्रिप्ट था। अब हम लिखते हैं हेडफोन्स, सिर्फ हेडफोन्स आ गए। अब अगर आप गौर करिएगा, इस जगह पे गौर कीजिएगा कि क्या पेज रिफ्रेश होता है या नहीं, और ये मैप को देखिएगा और बाकी चीज़ों को। जस्ट ये एरिया चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाली करके सर्च करता हूँ तो क्या हुआ, दोनों के दोनों आ गए। अगर मैं प्रो लिख के सर्च करता हूँ, क्या हुआ, ये आ गया। अब क्या करना चाह रहा हूँ कि जब यूज़र टाइप करे यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र टाइप करे H लिखता जाए या HEA लिखता जाए तो हेडफोन्स आए, बाकी सारी चीज़ें हाइड हो जाएँ। तो उसके लिए माइनर सा चेंज आएगा। जो ये फंक्शन को कॉल हमने लगाई हुई है ऑन क्लिक पे, बटन के क्लिक पे, इसको चेंज करेंगे और वो लगा देंगे इस इनपुट टेक्स्ट जो है इसके ऑन चेंज पे। ऑन चेंज कब होगा, जब यूज़र वैल्यू प्रेस करे। मैं यहाँ लिखता हूँ HEAD। अभी इसको कॉल नहीं गई चूँकि ऑन चेंज शायद, हाँ नहीं काम तो कर रहा है। ऑन चेंज काम कब करता है, जब हम कहीं उसमें से फोकस रिमूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने खाली किया तो मैं साइड पे क्लिक करता जाऊँगा तो शो हो जाएगा। जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे ऑन की डाउन। जब यूज़र ने बटन प्रेस किया तो HEAD, और उसके अलावा PRONEKEY। अब क्या हो रहा है, अभी तक जो हमारी सर्च काम कर रही है वो सिर्फ टाइटल पे कर रही है। तो अब हम सर्च लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र लिखता है 105 कीज़ जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो भी वो सर्च करना चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ माइनर से चेंज आएगा क्यूरी के अंदर। जो ये सारा हमने लिखा है ना, कॉपी करेंगे और यहाँ ऑल लगाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे तो टाइटल की जगह पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन के साइज स्पेलिंग गलत हुए हैं मेरे से, CRIPTION डिस्क्रिप्शन। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ
डी, उसके बाद मैं लिखता हूँ 105 कीज़। तब डिस्क्रिप्शन में भी सर्च कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ गुड, गुड दोनों में है, लेकिन क्वालिटी लिखूँगा तो पहले वाला आ जाएगा, और अगर मैं की लिखूँगा तो कीबोर्ड, गुड कीबोर्ड आ जाएगा। तो ये था आज के इस वीडियो में। हमने देखा कि हम लोग एजेक्स कॉल के थ्रू जो पेज है उसका कंटेंट कैसे चेंज कर सकते हैं सर्वर साइड से डाटा फेच करके। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, बल्कि एक और चीज़, ठीक है आज के लिए उसको रहने देते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे कोड किया है जो फर्स्ट टाइम लोड पे लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी एजेक्स पे ले जाएंगे, और जब पेज लोड होगा तो पहले एक प्रोग्रेस लोडिंग बार शो होगा और उसके बाद प्रोडक्ट्स लोड होके यूज़र को शो हो जाएंगे। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं उस नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर कर दूँगा।